Before I Die is a non-fiction film about an environmentalist who came at the forefront and triggered a movement that has potential to save our planet from the perils of habitat obliteration. This film amplifies the message behind this movement and shows its impact. It's a real life portrayal of combat between resistance and persistence. We have with us here in our seventh episode of the Nature's Orbit Torchlight series, the maker of this brilliant multiple international award winning film, Mr. Nakul Dev. Mr. Nakul Thank Dev you. hails from Haryana, is a professional filmmaker and first ever documentary filmmaker from Haryana. He is the alumni of the Bharatiya Vidya Bhavan Film Studies Department. He has made a number of films in his 17 years journey as a filmmaker, mostly on social issues, and has won many national and international awards and accolades. The film, Before I Die, has itself won 50 plus national and international awards to date. And on top of that, it has been selected in 150 plus film festivals. We are proud to share that this is the highest awarded film in our country. Hi Nakulji, a very warm welcome. Oh, It is our utmost honor and privilege to have you here with us in our very own Nature's Orbit office in Guwahati, Assam. In spite of you usually expressing yourself only on through the medium of film, it is our honor that you have accepted to our request to be here with us. So Nakulji has even graced his presence as a special guest in our recently concluded Regenerative Restoring Planet Convention in Pamohi, Guwahati. A very warm welcome to you, sir. hello everyone. Hello, sir. So I would like to start off by asking, what do you think is the impact of films on the common man? See, since the visual art is the strongest medium which creates a huge impact on psychology of human beings. Filmmaking is strongest among all the visual mediums, as we all know. तो एक बात स्पष्ट है कि जो जो हम ऑब्जर्व करते हैं अपनी सेंसेस से, उसका हमारे जहन पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। वही असर हमें एक बदलाव की तरफ लेकर के जाता है। जैसे कि हमने बहुत सारी फिल्मों में देखा है कि बहुत सारे जो डायलॉग्स हैं, जो फेमस डायलॉग्स हैं, हम उनको रियल लाइफ में भी कहीं ना कहीं कॉपी करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स हैं जिन्होंने हमारे किसी न किसी रूप में हमारे मन मस्तिष्क को बांधा होता है, तो उनका एक गहरा असर पड़ता है। इसी प्रकार अगर मान लीजिए हमें किसी समस्या से डील करना है, उस समस्या से संबंधित अगर फिल्म या फिर कोई भी विजुअल मीडियम के थ्रू अगर हम लोगों के बीच में जाते हैं, तो उसके समाधान की जो प्रतिशत है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। और रही बात कि कॉमन मैन के ऊपर सिनेमा के कितना असर करता है, ये बात किसी से भी अछूती नहीं है। हम सब जानते हैं कि जो फिल्म्स हैं कहीं ना कहीं आज के जमाने में हमारे जो डे टू डे की लाइफ है उसको काफी हद तक इम्पैक्ट क्रिएट करती है उसके ऊपर। और आज का युवा, जो आज का जगत है, जो सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी का जगत है, हर हाथ में एक फोन है जो इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो कोई भी इवेंट, कोई भी विषय है, उस पर जो कंटेंट है जो आज तैयार हो रहा है, उसके वायरल होने के और उसकी सकारात्मकता और नकारात्मकता के बाहर जाकर के मैं बात करूंगा, वो एक अलग
विषय है उसके वायरल होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, क्योंकि लोग काफी उसको देखते हैं, तो रिलेवेंट चीजें हैं वो भी उतनी बाहर जल्दी से आती हैं, तो समस्या के समाधान की तरफ हम बहुत आसानी से कई बार पहुंच जाते हैं। लाइक अगर मान लीजिए जस्टिस की हम बात करते हैं, तो कई बार कोई ऐसा विषय जो अभी पीछे, जैसे मैं जिस कन्वेंशन की आप बात कर रहे हैं, पीछे मैं जब उसको मैं अटेंड कर रहा था, तो वहां पर जो पर्यावरण संबंधित जो विषय थे उनके बारे में ही वो कन्वेंशन थी। तो एक दीपोरबिल करके एक लेक है गुवाहाटी के पास ही, जिसके जो जंगल के मुहाने पर है, जिसके बीच से ट्रेन भी जाती है। तो किसी ने एक बहुत सुंदर प्रस्तुति वहां पर दी थी फिल्म के माध्यम से, कि जो जंगली जानवर हैं, जैसे एलिफेंट्स हैं, चाहे स्नेक्स हैं, पाइथन्स हैं, भांति भांति के बर्ड्स हैं, वाइल्ड कैट्स हैं, ये इस तरीके के जो जानवर हैं, वो क्योंकि पानी पीने के लिए वो जंगल से इस तरफ आते हैं, तो उनके वो रास्ते में उनके वो ट्रैक पड़ती है, तो वो ट्रैक पर आने के कारण क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, कई बार उनको अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। तो अगर हम इस बात को ऐसे माध्यम से हम कहेंगे, स्टोरी के माध्यम से, तो शायद उसका वो इम्पैक्ट ना रहे, परंतु अगर हम इसी कोई विजुअल मीडियम से दिखाते हैं, तो हम एक कंक्लूजन पर पहुंच पाते हैं कि ये किस स्तर तक का ये डैमेज कर रहा है, या किस स्तर तक ये प्रभावित कर रहा है विषय को। तो मैं समझता हूं कि जितने भी लोगों ने वो फिल्म देखी, सब उस विषय, न केवल उस विषय से जुड़े, परंतु सबने एक तरीके की शपथ भी ली कि अगर हमें अपने पर्यावरण को, हमारे आसपास के पर्यावरण को अगर हमने बचाना है, तो हमें इसके निदान की भी हमने बात करनी है। तो शायद ऐसा नहीं है कि बहुत समय से बातें चल रही होंगी, इस पे काम करने वाले लोग, पर्यावरण भी काफी समय से इसके निदान में लगे हुए हैं, परंतु हमने जब उसको विजुअल मीडियम में देखा, क्योंकि हम लोग बाहर से वहां पर गए थे और भी बहुत सारे गेस्ट आए हुए थे, तो हम बाहर से गए थे, तो शायद हम उतनी अगर गहराई से उसको समझना चाहते थे, तो वो विजुअल मीडियम के माध्यम से ही समझ सकते थे। अन्यथा हमें काफी समय वहां लगाना पड़ता, कई दिन तक वहां रहना पड़ता और उन चीजों को ऑब्जर्व करना पड़ता। तो एक सिंपल वे में अगर मानेंगे, तो आम आदमी ही नहीं, हर समाज के हर वर्ग के ऊपर फिल्म्स या फिर सिनेमा जगत का गहरा असर पड़ता है, और जहां वो हमें निदान की तरफ लेके जाता है, तो कहीं ना कई बार उसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। तो ये माना जा सकता है कि इट क्रिएट्स इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन साइकी। दैट्स इट। Yes, definitely. And आपने जैसा कहा था कि the biggest impact on the common man is through film, and it's what you show through the creative lens that changes his point of view. That really has a huge impact. I really appreciate that. And coming to our next question, sir, what kind of films would you like to work on? Yeah, I love to work on social issues, though I'm a filmmaker for my career is of last 17 years. So I have worked on various subjects, national, international issues. But I mostly means I love to do work on environment issues. क्योंकि कहीं ना कहीं एक फिल्म मेकर होने के नाते मैं अपनी एक जिम्मेदारी को भी मैं समझता हूं कि आज जो चारों तरफ जो माहौल है, ये किसी से भी अछूता नहीं है। हम सब जानते हैं कि जो पोल्यूशन आप समझिए, ठीक है, जीवन का स्तर जो दिन ब दिन गिरता जा रहा है, पोल्यूशंस की अगर हम बात करें, या हम वेस्ट मैनेजमेंट की हम बात करें, प्लास्टिक की ने जो पृथ्वी का जो गला घोटने का जो काम किया है, और एक विषय नहीं है, बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो हमारे आसपास के ही हैं, परंतु पर्यावरण उनमें सबसे अहम है, क्योंकि यह पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, हर तरीके से जो हमारा आवरण है, पर्यावरण है, हर तरीके से ये इम्पैक्ट करता है। तो अगर हमें अच्छी
सांस नहीं मिलती, या कि एक अच्छा पीने का पानी नहीं मिलता, या यूं समझिए कि हमारे आसपास जहाँ रह रहे हैं वहां पर गंदगी होगी तो बीमारियां फैलेंगी। आज शायद आज कोविड के समय में इस चीज की हमें और ज्यादा एक वैल्यू समझ में आई है कि इन्वायरमेंट से है मैं, परंतु आज शायद हमें और बेहतरी से पता चल रहा है कि जब ऑलरेडी हमें सारा दिन मास्क में रहना पड़ता है, जो ऑक्सीजन की जो कमी जो है, तो इसने एक ट्रेलर के रूप में भी एक काम किया है कि अगर हवा शुद्ध नहीं रहेगी, आज तो मास्क का ऑप्शन है हमारे पास, परंतु अगर एक समय ऐसा आएगा, शायद कोविड तो 1 साल में 2 साल में या जितना जल्दी से जल्दी भी विश्व की वो खत्म हो जाए, बट अगर कोविड भी खत्म हो गया तो हालात तो इसी तरीके के होते नजर आ रहे हैं। जो हवा का प्रदूषण का जो स्तर है हमारे चारों तरफ, तो हालात इस तरीके के होते जा रहे हैं कि शायद परमानेंट हमें मास्क लेकर के ना चलना पड़े, हमें छुटकारा ही नहीं मिलेगा। तो ये एक ट्रेलर के रूप में हम दे रहे हैं, जो भविष्य की जो स्थिति है उसको आज ही बताने का काम कर रहे हैं। तो आपका जो सवाल था मैं उस पर अभी वापस आता हूँ। आपको किस तरीके की फिल्में पसंद है? व्हाट काइंड ऑफ फिल्म आई लाइक टू प्रेफर टू मेक? सो दो एनी सोशल इशू attracts me to work on, like if we talk about drugs, this is social menace these days। आप और भी इसी अगर विषय की बात करें तो जो सोसाइटी के आज जैसे वुमेन एम्पावरमेंट की बात है या सोशल जस्टिस की बात है या समाज उत्थान से संबंधित कितने विषय हैं, पर पर्यावरण उन सब में मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करता है और मैं पर्यावरण के विषय पे काम करना बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। और पसंदगी नापसंदगी के बाहर एक बात और भी मैं कहना चाहूंगा, बीइंग ए फिल्म मेकर, क्योंकि मैं एक विजुअल आर्ट से जुड़ा हूँ, तो ये मेरी कहीं ना कहीं मैं जिम्मेदारी के रूप में भी लेता हूँ कि एक टूल है अगर हमारे पास जिससे हम थोड़ा माहौल जो है उसको शक्ति हमें उसको सुदृढ़ बनाने के लिए, उसको थोड़ा सा और मजबूत बनाने के लिए उस टूल का प्रयोग करते हैं। तो बीइंग ए फिल्म मेकर मेरी जिम्मेदारी भी बनती है और मुझे ये पसंद भी है। तो मैं इन्वायरमेंट के विषय पे काम करना सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ, परंतु मैंने ऐसी कोई बाधा नहीं रखी कि मैं केवल कोई और काम में नहीं कर सकता, बट आई शेयर दैट आई लव टू वर्क ऑन एनवायरमेंट मोस्ट। Yeah, thank you, Nakul ji, and it's wonderful to see that, as you said, it's not just being a filmmaker, but it's being a responsible filmmaker. Zimmedari lena. So you feel that it's your responsibility to bring out that message and impact to people about the various environmental issues and social issues as well, as you have said about drugs and like that. So that's really a wonderful thing, and it's a divine. It's very divine from your end to to say that. Thank you so much. And please share with us your journey as a filmmaker from your first film to date, and what are the challenges you have faced, and how did you overcome them? Oh, yeah. Well, see, we all have challenges in our life. It's not about me only. We all have challenges of means depending on the background, what kind of background we comes from. So मेरे लिए जो सबसे बड़ा challenge था, the biggest challenge for me was that I come from a middle class family of Haryana. So though my whole family is educated, but as you know that always family wants to see their all the members settled whatever field they want to work in। और कहीं ना कहीं वही एक चीज भी वो एक बात भी रहती है कि जैसे मुझे ये सब करना था, फिल्म मेकिंग करनी थी, एक कहीं ना कहीं फिल्म मेकिंग मुझे मीन्स अट्रैक्ट करती थी। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो यही था कि मेरे आसपास कोई नहीं था जो मुझे सलाह दे पाता कहिए या मेरे को गाइड कर पाता। यस, बट आई एम थैंकफुल ग्रेटफुल टू गॉड एंड माय होल फैमिली दैट दे हैव सपोर्टेड मी इन ऑल पॉसिबल मैनर। मेरे लिए वो चैलेंजेस उतने ज्यादा नहीं रहे जो सब लोग
वो ये रहते हैं, बट ब्रेड और बटर की चैलेंज मेरे लिए कभी नहीं। बट हाँ, ये जरूर है कि गाइडेंस की बात है। इनफैक्ट फैमिली हमेशा इस बात के लिए जरूर बोलती थी कि भाई यू कैन डू मोर efforts to establish yourself other than this industry also, business and any the bureaucracy or whatever, but that is a different story altogether. So mainly यही था कि गाइडेंस नहीं होने के कारण समय भी काफी खराब हुआ। दो beside all these things, I am the youngest registered producer of IMPA, Indian Motion Pictures Producers Association, which is our association, Filmmakers Association, reputed organization, based in Mumbai. So बावजूद उसके ये भी एक प्रिविलेज रहा कि फैमिली की सपोर्ट भी थी और ब्लेसिंग्स भी थी, तो वो काम मैं कर पाया somehow. बट एक इम्पैक्टफुल काम करने के लिए या एक थोड़ा सा बेहतर काम करने के लिए यू ऑलवेज नीड टाइम, यू ऑलवेज नीड गाइडेंस। तो 2006 में हमने पहली फिल्म शुरू की, फीचर फिल्म द लास्ट मॉन्क। सो दैट इज वन ऑफ द हाईएस्ट व्यूड फिल्म ऑन यूट्यूब ऑफ आवर कंट्री। और बड़े बड़े फेस्टिवल्स में उसने शिरकत की और उसने काफी नाम और शोहरत भी पाई। फिर उसके बाद मैंने अखनूर करके एक शॉर्ट फिल्म थी, मैंने फिर वो की। फिर कुछ और हरियाणा एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक अवेयरनेस फिल्म्स थी, उसको भी काफी सराहा गया, वो भी की। और इस दौरान अगर वो बात काफी लंबी जाती है कि जितने भी सब प्रोजेक्ट्स हैं मैं यहाँ पे नहीं जिक्र कर सकता, तो काफी सारे प्रोजेक्ट्स एज ए फिल्म मीन्स फीचर फिल्म, शॉर्ट फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज, ट्रैवल शोज। तो इस दौरान काफी फिल्में मैंने की, जिसमें 5 फीचर फिल्म्स, 8 डॉक्यूमेंट्रीज, 4 शॉर्ट फिल्म्स, एक ट्रैवल शो, इस तरीके से आता है। और जर्नी मिक्स एक्सपीरियंस रहा, थोड़ा खट्टा मीठा, but altogether it is good. Yeah, and Yeah. thanks for letting us know that. And any major, really major challenges that you faced along the way, which was like like it was, you know, as you can say, like a code red for you, danger zone, and then you came out of it. Can you share that with us, please? Yes. See, biggest challenge as in it's not possible to conclude that long journey into a few minutes. But biggest challenge as in यही है, जो भी करना था खुद से करना था, अच्छे की बुरे की या फिर पाने की या खोने की। कोई बहुत ज्यादा कोई आप कहेंगे कि सीमा नहीं थी। तो चैलेंज मोस्टली यही था कि जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूँ, हरियाणा जैसी बैकग्राउंड से, तो कोई गॉडफादर नहीं होने के कारण जितना समय लगता है मेजरली तो वही था। बट कभी रुकने की स्थिति नहीं आई, बस यही एक है चैलेंजेस। तो ज्यादा मैं उतना ज्यादा मैं नहीं इसको शेयर कर पाने की स्थिति में हो रहा हूँ। बट दैट्स मतलब इमोशनल connectivity somehow means I don't want to share that way. I got it. And it really is like very inspiring for the youth also. What you said, your persistence, your perseverance. That is an example, to continue without stopping. It's really an honor and it's awesome. Thank you for that. Coming to the movie Before I Die, how did that movie come about, and what inspired you to make the film? Okay, so see, as we have mentioned many times in this interview that I'm working for last 17 years in the industry. So कहीं ना कहीं दिमाग में एक बात जरूर थी कि कुछ ऐसा सोशल रिस्पॉन्स
फ्लेक्सिबल होने की भी साथ जुड़नी चाहिए। की अब बात करते हैं, हम काम रेगुलरली हम करते ही रहते हैं, बट हम समाज से पाकर समाज में क्या लौटा सकते हैं, इसी सोच के साथ ये फिल्म शुरू हुई थी। आज से 4 साल पहले 2017 में इस फिल्म को मैंने शुरू किया। मेरे एक मित्र हैं, उनके माध्यम से मुझे वो इंस्पिरेशन भी मिली और कहीं न कहीं उनके सजेशन से वो जुड़ाव भी हुआ। तो सिरसा की एक शख्सियत है डॉक्टर रामजी जयमल, वो करोड़ों की संख्या में हर साल फूल पौधे वितरित करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क। तो ये भी एक बात थी कि मैंने देखा था कि हरियाणा में आज तक कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं बनी थी और अभी तक भी नहीं बनी है। दिस इज द फर्स्ट एवर डॉक्यूमेंट्री ऑफ आवर स्टेट, अगर ऑन रिकॉर्ड अगर आप बात करेंगे तो ये फिल्म होने का, घटित होने का इस फिल्म के पीछे एक मुख्य कारण ये भी रहा कि इंस्पिरेशन मिली कि भाई क्यों ना किसी और को कह करके कराने की बजाय खुद से शुरुआत की जाए। एक तो इसका ये इंस्पिरेशन था। दूसरा एक इंस्पिरेशन ये था कि एक अच्छा व्यक्ति जो अच्छा काम कर रहा है, जो समाज को क्यों ना उसके ऊपर ही काम किया जाए। तो और कहीं ना कहीं वो जो योजना बनाई गई थी वो सफल भी हुई। लगभग 6 महीने से फिल्म कंप्लीट है, दुनिया भर के फेस्टिवल्स में शिरकत कर रही है। जैसा कि आपने प्रारंभ में इंट्रोडक्शन में भी बताया कि अभी तक 50 प्लस उसको इंटरनेशनल अवार्ड्स मिल चुके हैं और मोर देन, और अभी सिलसिला रुका नहीं है, अभी इट इज स्टिल कंटिन्यू। और हम और बेहतरी के लिए अभी उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ न कुछ और ये शुभ समाचार लेके आती रहेगी। तो इस फिल्म के पीछे की जो मोटिवेशन थी वो यही थी कि कुछ अच्छा काम करना है। मैं लोगों को मोटिवेट करता था, कहता था कि यार कुछ अच्छा काम मिलके करते हैं, कुछ मिलके करते हैं, कुछ चाहिए। बट समहाउ माय ऑन, और मैं इस फिल्म की तरफ आगे बढ़ा। नाउ रिजल्ट्स आर इन फ्रंट ऑफ यू। Oh, sir. Wonderful to know that, sir. Thank you for sharing. And it is a wonderful film. It is a very brilliantly made film, sir. Uh, and what we want to know is, what is the crucial message you want to give to the upcoming filmmakers who want to make impactful films, and most importantly, to the youth of our nation on protecting Mother Nature? Okay. See, as I told earlier also, filmmaking is the most, means one of the strongest medium to express your views and your opinions, and and overall means it has capacity to change the society and make the society awareness at other side. तो कहीं ना कहीं ये है कि हम सब के हाथ में, जो फिल्म मेकर्स हैं, यूथ फिल्म मेकर्स हैं स्पेशली, उनके हाथ में एक टूल है अपने आप को, सबसे पहले तो ज्यादा से ज्यादा अपने आप को अपडेट रखें, टेक्निकली अपडेट रखें। आज से अगर 15 साल पहले की बात करेंगे, जब हम फिल्म स्टडीज हम करते थे, तो उस समय इतनी सुविधाएं शायद नहीं थी। उस समय जब हमने की थी तो एडिटिंग भी आप लीनियर वे में करते थे, आज जो कि नॉन लीनियर हो गई, कंप्यूटर पे ही सब कुछ होता है, जबकि पहले वैसे नहीं होता था। तो टेक्नोलॉजी है वो धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। कैमरास बहुत अच्छे आ गए हैं, एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स बहुत अच्छे आ गए हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग के भी सॉफ्टवेयर आ गए हैं। तो अपने आप को अपडेट रखें, ये एक पहली बात है। और दूसरी चीज ये है कि समय लगा करके जो काम किया जाता है, वो जितना समय एक प्रोडक्ट मांगता है उतना समय उसको दिया जाना जरूरी है। अगर हम आपाधापी में या जल्दबाजी में हम काम करते हैं, जल्दबाजी की जा सकती है, मैं उसके भी अगेंस्ट नहीं हूं, परंतु विषय के साथ वही विषय को जस्टिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उतना जितना समय उसको चाहिए रिसर्च के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए, है ना, उसकी प्री प्रोडक्शन के लिए उतना समय दिया जाना जरूरी है, एक बात। दूसरी बात,
जो कुछ भी हम कर कर रहे हैं उसका नेगेटिव या पॉजिटिव क्या इम्पैक्ट है समाज के ऊपर या हमारे आसपास के माहौल के ऊपर। तो हम जो भी करें एक जिम्मेदारी के साथ करें, जो हमारे कल को और बेहतर बनाए। बनाने के लिए, वायरल होने के लिए, नाम के लिए ही केवल ना करें, इस बात के लिए भी करें कि एक जिम्मेदार व्यक्ति की झलक उसके अंदर नजर आए। तीसरा, आज एक टूल हम सबके हाथ में हमेशा रहता है जिसको हम मोबाइल बोलते हैं। वो 24 घंटे कनेक्टेड है इंटरनेट से। ज्यादातर लोगों की आज इंटरनेट उतना मुश्किल चीज नहीं रही, तो बहुत सुगम है। ऑलमोस्ट हर इंसान इंटरनेट पे कनेक्टेड है। तो कोई भी ऐसा काम ना करें जो किसी की प्राइवेसी को या किसी समाज के या किसी वर्ग को किसी भी रूप में आहत करे, उसके इमोशंस को या उनकी प्रतिष्ठा को। ऐसा काम ना करें। चौथी चीज मैं यही कहूंगा कि जिस आबो हवा में, जिस माहौल में हम रह रहे हैं, जिसमें हम पले बड़े हैं, उस माहौल के लिए भी हमें थोड़ा सा सोचना जरूरी है। इस तरीके के काम करें जो हमारी मदर नेचर को थोड़ा सा ब्रीद ईज कर पाने में मदद करे, थोड़ा सा हमारे माहौल के आसपास के माहौल को सुधारने में मदद करे किसी भी तरीके से। चाहे वो पौधे लगाने की बात है, चाहे वो प्लास्टिक को कम करने की बात है, चाहे वो किसी तरीके के जो आजकल हम फ्यूम्स वगैरह क्रिएट होते हैं केमिकल और प्लास्टिक को या किसी भी तरीके से जो जहरीले पदार्थ है, जब हम उनको जलाते हैं तो उससे जो फ्यूम्स क्रिएट होता है, दैट इज वेरी डेंजरस, हैजर्डस फॉर आवर इन्वायरमेंट। तो इस तरीके की चीजें हैं। तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार ऐसा जरूर कुछ करें जो हमारे मदर नेचर को या हमारे आसपास के माहौल को बेहतर करें। और इसके लिए किसी के कहने का इंतजार ना करें, ये खुद से जिम्मेदारी लें कि ये मेरी खुद की जिम्मेदारी है। तो इतना ही एक मैसेज मेरी तरफ से है यूथ को, क्योंकि किसी भी देश का जो फ्यूचर जो होता है वो यूथ के हाथ में ही होता है। अगर यूथ आज इस बात की कॉल लेंगे कि हाँ भाई हमें आसपास का माहौल बेहतर बनाना, तो डेफिनेटली वो बेहतर हो जाएगा। जी। Yeah, so as you rightly said, एक filmmaker को responsible होना चाहिए, should be a thinker, uh, and also like giving that much time to make the film, on the R&D research and design and everything, that so that what comes out will really impact the youth. Uh, there's one more question In a I want positive to ask. manner, positive manner. Is the positive manner it should impact means, yeah, sometimes we need to show negative things also. That's a separate story, but it should not impact the society in a negative manner by and large. Yeah, I mean, avoid negative topics and negativism is the key, mainly to positively impact and create an impact positively. Yes. Yes, Yeah. absolutely, got that, sir. And Yeah. one thing I wanted to ask is that what do you see are the major consequences if we don't take action today, whether it's on climate or the environment or waste reduction, lake restoration. If we don't take action today, what are the fatal consequences for us? See, if yeah. If we are not, if I think, means it is my personal opinion, I think that we are already delayed. Our actions are already delayed. Why I am saying this is because आप देख सकते हैं कि आज मेरी उम्र, जिस उम्र में मैं हूं, आई एम इन माई अर्ली 40s, सो मैंने अपने इस उम्र के दौरान ही मैंने इतना कुछ एक्सपीरियंस किया है, बदलाव का मैंने देखा है, जो मीन्स जल्दी से मतलब मुझे एकदम, जिस समय बहुत ज्यादा एकदम से मतलब
सहमत ना होते, शॉक्ड हूं मैं। इतने हम जब बचपन में हम देखते थे, चिड़िया बहुत ज्यादा मात्रा में होती थी, नेटिव बर्ड सब जगह के अपने अपने होते हैं, हमारे वहां पे गोरैया चिड़िया होती है, बहुत ज्यादा थी, जुगनू, छोटी मधुमक्खी, मोर, और आपका और भी न जाने कितने प्रकार के कीट पतंगे, ये जो सब हमने बचपन में देखे। तो मैंने कुछ का जिक्र किया आपको, अगर मैं लिस्ट अगर पूरी मैं बताऊंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। उसका एक संकेत ये भी है कि हमारे इन्वायरमेंट में जो बदलाव आ रहे हैं, जो हमारे आसपास के माहौल में जो इन्वायरमेंट आ रहे हैं, लाइक हम जो पेस्टिसाइड्स बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं अपने खेतों के अंदर, जमीन रोजाना बंजर होती चली जा रही है। शायद हम प्रोडक्शन तो हम बढ़ा रहे हैं, बट एक केमिकल के इम्पैक्ट को काटने के लिए फिर हम दोबारा से दूसरा केमिकल उसके अंदर डालते हैं। तो ये 20 अगले 20 साल में जो स्थिति होगी वो बहुत ज्यादा भयावह होने वाली है, बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है। हमारा पानी का जल स्तर है वो रोजाना नीचे से नीचे जाता जा रहा है। एवरी डे इट इज रिड्यूसिंग। और ग्लोबल वार्मिंग आप देख ही रहे हैं कि हम पहले जब देखते थे तो सर्दी अपने समय पर आती थी और गर्मी अपने समय पर आती थी, परंतु अभी उसमें थोड़ा बदलाव आ गया है, और थोड़ा नहीं, महीनों का बदलाव आ गया। अभी गर्मी अपने चरम स्तर पर होती है और सर्दी है वो अपने समय पर ना आकर के थोड़ा समय बाद आती है। आप देख रहे हैं कि जो बारिश है किसी साल तो बहुत ज्यादा हो जा रही है, किसी साल बिल्कुल भी नहीं हो रही। जो ये डिस्टर्बेंसेस हैं, उन सब को अगर हम देखेंगे, ये हमारी कहीं ना कहीं नेचर के साथ जो हमारे इंटरफेरेंसेस हैं, जो हमने नेचर के साथ जो खिलवाड़ किया है, उसी का नतीजा है। और आप भी समझते हैं कि धीरे धीरे अगर ये जीव जंतु अगर खत्म हो जाएंगे तो जो प्रकृति का जो एक चेन है, वो चेन अगर ब्रेक होगी तो डेफिनेटली इंसान उससे अछूता नहीं रह सकता। आज जो इंसान की जो औसत आयु है वो पहले से कम हो चुकी है। स्वास्थ्य की जो परिस्थिति स्थिति है लोगों की, वो लोग आज नई नई बीमारियां इंट्रोड्यूस हो रही हैं, नए नए अलग अलग तरीके के केमिकल्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं डेली बेसिस पे। तो कहीं ना कहीं ये ऑल टुगेदर अगर आप देखेंगे तो हम डिले तो ऑलरेडी हैं ही, बट अगर हम अभी नहीं, हमने अपनी प्रैक्टिसेस को चेंज किया, या हमने अभी अपने रहन सहन या हमारी प्रैक्टिसेस में बदलाव नहीं किया, सो डेफिनेटली वी हैव टू पे ह्यूज इन द रिटर्न। तो हमारे जो सिस्टम पर जो इसका असर है उसके लिए हमें बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, नो डाउट। वो चुका ही रहे हैं, ऐसा भी नहीं है, अभी चुका ही रहे हैं। हमारी नदियां हैं वो प्रदूषित होती जा रही है। जो एकदम साफ पानी था, कुएं अगर आप देखेंगे तो कितने कुएं ऐसे हैं, बोरवेल्स कितने हैं जो सूख चुके हैं, जिनमें पानी स्रोत से अभी आता ही नहीं है नेचुरल। दीज आर थिंग्स व्हाट आई से। और आप एक बात और भी आप समझेंगे, मैं किसी विश्व के परिदृश्य की बात नहीं कर रहा हूं। मैंने कोई भी ऐसे किसी टर्मिनोलॉजी का, किसी ऐसी बात का मैंने प्रयोग नहीं किया, शायद जानबूझ करके ही नहीं किया, कि मैं यूएस की या मैं यूके की या मैं रशिया की और ऑस्ट्रेलिया की मैं बात कर रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों की आग की बात नहीं कर रहा मैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हुई। मैं ये कह रहा हूँ कि एक जो हमारा जो जो जिस माहौल में मैं पला बड़ा हुआ हूँ, वो माहौल आज कितना डिस्टर्ब है। तो ऐसे ही अगर आप हर जगह की देखेंगे तो कहीं ना कहीं उसका एक लार्जर इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। जी Yes, rightly said, sir. It's not just a particular country or territory that has to take corrective measures and take action. It is the entire world, each and every human being. Wherever each one of us are, the surroundings, the biodiversity, the ecosystem, the resources are getting, depleted and majorly affected. So the action is from all of us, each in our own way. It's not just about 5, 10 people, it's the entire human race.
And I think that's rightly said by you, the message that you have put across to the youth and to everyone. Thank you so much, sir. And that brings us to Thank the you. end of our interview, sir. It was a pleasure speaking to you. Utmost honor and pleasure. Thank you, same here. And we got to know about your life, about your journey, about the impact you want to make on through your films. And we wish you all the best for Thank you. making more such impactful, brilliant films. And for any of your endeavors in the future. Thank you so much, sir, to be part of our episode. Thank you. Thank you. Yeah. Thank you. Take care, sir. Thank you. Dhanyawad. Welcome.